हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने के बारे में। हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में एक गर्भवती महिला को क्या ऐसे लक्षण होते हैं, क्या ऐसे संकेत होते हैं जिससे वो अंदाजा लगा सकती है कि हाँ, अब उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है। मैं यहाँ पर बात करूंगी प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह से 40वें सप्ताह तक, यानी कि आपका जब 9वां महीना शुरू होता है उससे लेकर के आपकी जो भी ड्यू डेट जो डॉक्टर ने आपको दी है, इसके बीच में क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ खतरे के संकेत भी जो आपको नजर आ सकते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस पे मैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह के बारे में। जैसे ही आपका 36 वीक शुरू होगा, आपका 9वां महीना लग जाएगा, तो जो आपको बदलाव अपने शरीर में देखने को मिलेंगे, जो ऐसे लक्षण जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हाँ, मेरी बॉडी जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है, तो उसमें जो सबसे मुख्य लक्षण होता है, सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है वो होता है कि आपका बच्चा जो है वो अब हेड डाउन पोजिशन में आ जाएगा, यानी कि बच्चा जो है वो आपका सर नीचे करेगा, जिसको मेडिकल टर्म में सिफेलिक पोजिशन भी बोलते हैं। देखिए, आप क्या होगा, प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपके अल्ट्रासाउंड होते रहते हैं। तो जब आप अपने हर ट्राइमेस्टर में आपका अल्ट्रासाउंड होता है, तो आप जब अपने ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड को कराएंगे तो वहां पर लिखा रहता है, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे की क्या पोजीशन है, कि आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर ली है। देखिए, जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन वो होता है जिसमें बच्चा अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और अपने उसके जो पैर होते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जब बच्चा सर नीचे कर लेता है तो आपके पेल्विक एरिया पे, आपके बच्चेदानी पे वो प्रेशर बनाना शुरू कर देता है, जिससे आपकी बॉडी धीरे धीरे जो होती है वो डिलीवरी के लिए तैयार होने लगती है। ये बहुत ही मुख्य लक्षण होता है। अगर बच्चे ने आपका सर नीचे कर लिया तो समझ लीजिए आपकी डिलीवरी बस होने ही वाली है। इसके साथ ही अगर अभी तक आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन नहीं किया, यानी कि अपना सर नीचे नहीं किया है, तो भी आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब डिलीवरी होने वाली होती है उस समय ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो बच्चा होता है वो, कुछ बच्चे 38 वीक में, कुछ बच्चे 39 वीक में अपना जो है वो हेड डाउन पोजीशन करते हैं। देखिए, 40 वीक्स तक भी अगर आपकी डिलीवरी होती है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं की डिलीवरी जो होती है वो 41 वीक तक भी चले जाती है। कुछ बच्चे एक सप्ताह ज्यादा लगाते हैं, उसमें भी आपको घबराना या परेशान नहीं होना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको लगातार अपने डॉक्टर के पास जो चेकअप्स होते हैं उसके लिए जाते रहना है, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। तो मैं बात कर रही थी 36 वीक में हेड डाउन पोजीशन, तो ये आपको 36, 37, 38 वीक तक भी हेड डाउन पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसके साथ ही मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आप खुद ही पता लगा सकते हैं बिना किसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के कि आपके बच्चे ने अपना सर नीचे किया है कि नहीं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अब 36 वीक में इसके अलावा, हेड डाउन पोजीशन के अलावा, और मैं आपको और लक्षण बता देती हूँ जो आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी बॉडी में। वो होता है, देखिए, व्हाइट डिस्चार्ज। क्या होता है, जो वो चिपचिपा व्हाइट डिस्चार्ज हमारी बॉडी से होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वो अब थोड़ा सा ज्यादा होने लगेगा। हो सकता है आपको दिन में 3 से 4 बार अपनी पैंटी भी चेंज करनी पड़े। व्हाइट डिस्चार्ज में मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। देखिए, इसमें आपको अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। आप वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस पे आपको क्या खतरे के संकेत होते हैं, किस तरीके से आपको रहना है, कितनी बार आपको पैंटी चेंज करनी है, इसके साथ ही मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। पैंटी लाइनर भी आप यूज कर सकते हैं। पैंटी लाइनर क्या होता है, तो ये सब आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आपका व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आपको पैंटी बार बार चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए, आप बच्चे ने अपना सर नीचे कर लिया है, वो आपके सर्विक्स पे दबाव बना रहा है, वो आपके प्रेशर डाल रहा है पॉइंट पे, जिसकी वजह से आपका व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो बढ़ना एक नॉर्मल सी बात है। इसमें भी आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसके साथ ही जो अगली समस्या आपको हो सकती है वो हो सकता है कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़े, क्योंकि देखिए, बच्चे ने, जैसा मैंने कहा कि बच्चे ने अपना सर नीचे कर लिया है, तो देखिए आपके मूत्राशय पे, आपके ब्लैडर पे वो कंटिन्यूअस प्रेशर आ रहा है, दबाव बन रहा है, बच्चे का वजन बढ़ चुका है, आपके बच्चेदानी का वजन बढ़ चुका है। तो देखिए, पूरी तरीके से बच्चा मैच्योर है, तो वो पेट में जो है वो जगह की कमी है, इसकी वजह से भी आपको बार बार बाथरूम की समस्या होगी। आपको दिन में कई बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको पानी पीना कम नहीं करना है। देखिए, आप ये गलती मत करिएगा कि कई माएं होती हैं जो प्रेगनेंसी में पानी पीना कम कर देती हैं। देखिए, आपको पानी लगातार पीते रहना है, क्योंकि 9वें महीने में वैसे भी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो आपके बच्चे के आसपास पानी की थैली होती है, उसमें अपने आप पानी कम होने लगता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका बच्चा जो है उसमें घूम नहीं पाएगा अच्छे से। आपको पानी पीते रहना लगातार, बट आप ये कोशिश करिए आप रात के समय थोड़ा कम पानी पीजिए, ताकि आपको बाथरूम जो है वो फ्रीक्वेंट बार बार नहीं जाना पड़े। आप दिन के समय ज्यादा पानी पी करके अपना जो वाटर का वो आपका पूरा जो कोटा है उसको आप कंप्लीट कर सकती हैं।
इसके साथ ही अगली समस्या जो आपको देखने को मिल सकती है वो होगा आपके पेल्विक एरिया में दर्द, आपके लोअर बॉडी में दर्द, आपके प्राइवेट पार्ट में आपको दर्द महसूस होगा, क्योंकि आपको भारीपन महसूस होगा। देखिए इससे ये इसलिए क्योंकि अब आपकी जो बच्चा जो पूरी तरीके से मैच्योर है, बच्चेदानी का पूरा वजन वो आपके लोअर पार्ट पे है, बच्चे का हेड नीचे की तरफ है, वो बच्चा आपका बराबर दबाव बना रहा है, तो आपके प्राइवेट पार्ट में आपको पेन फील हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है, आपको उठने बैठने लेटने में समस्या हो सकती है। कोशिश करिए कि आप बाई करवट ही सोएं, क्योंकि वो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही जब भी आप लेट रही हैं या आप उठ रही हैं तो आपको झटके से नहीं उठना है, आपको सपोर्ट के साथ ही उठना और बैठना है। और आप जब भी बेड पर से उठ रही हैं तो आपको हमेशा करवट लेकर के ही उठने की कोशिश करनी है। इसके बाद जो अगली तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है, जो अगला बदलाव आपके शरीर में हो सकता है, वो होता है कि देखिए अब आपका जो बच्चा है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, तो जो उसकी मूवमेंट्स है वो कुछ कम हो सकती हैं, आपको कुछ कम उसकी हलचल महसूस हो सकती है। लेकिन जब भी आपको उसकी हलचल महसूस होगी वो हलचल बहुत ज्यादा जोरदार होगी, बहुत तेज आपको उसकी हलचल महसूस होगी, क्योंकि बच्चा अब स्ट्रांग हो चुका है। इसके साथ ही बच्चे ने, जो मैं आपको बताने वाली थी कि जो बच्चे ने अगर सर नीचे कर लिया, या आप कैसे पता लगा सकती हैं, तो देखिए अगर बच्चे ने सर नीचे कर लिया तो आपको जो बच्चे के मूवमेंट्स है ना वो आपको अपने नाभि के एरिया के आसपास महसूस होगी, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा अपने पैरों को चलाता है, हाथ पैर चलाएगा, सबसे ज्यादा पैर चलाएगा, तो जो ये नाभि के आसपास का एरिया है ना, यहाँ पर आपको बहुत जोरदार मूवमेंट फील होगी। तो आपको समझ जाना है कि हाँ मेरा बच्चा जो है उसने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया, वो हेड डाउन पोजीशन में है और नाभि के एरिया के आसपास जो है आपको मूवमेंट उसकी महसूस होंगी। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जैसे मैंने बताया वहां पर भी मेंशन रहता है, अगर आपको ज्यादा इस चीज को जानना है, आपके मन में ये सवाल बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी चेक कर सकती हैं। इसके साथ अब बात कर लेते हैं 37 टू 38 वीक में महिलाओं को अपने अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए जो मैं आपको 37 टू 38 वीक में बताऊंगी, हो सकता है ये आपको 39 वीक में जाकर के मिले। हर महिला का शरीर जो है वो अलग होता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी देखिए लेबर के लिए तैयार हो रही है, तो वो धीरे धीरे ही आपको वो चेंजेस अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ आपको पहले देखने को मिल जाए, कुछ आपको बाद में देखने को मिले, तो ये जो चेंजेस है आपके शरीर के, आपके हार्मोन्स के अनुसार ही आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है कि इसमें 37 टू 38 वीक में आपको देखने को मिल सकता है कि आपकी बॉडी में जो है म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो सकता है। प्लग क्या होता है? म्यूकस प्लग आपके सर्विक्स पर एक डॉट लगा होता है, या आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए होता है। तो क्या होता है, जब बच्चा नीचे की तरफ आ चुका है, उसने अपना सर नीचे कर लिया, पूरी तरीके से दबाव आपके लोअर पार्ट पे है, आपके प्राइवेट पार्ट पे, तो धीरे धीरे वो नीचे थोड़ा थोड़ा आपका जो सर्विक्स है वो डायलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बच्चा नीचे आता है और जो म्यूकस प्लग है वो हट जाता है। म्यूकस प्लग कैसा होगा? वो व्हाइट और चिपचिपा सा होगा, उसमें हल्का सा ब्लड भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको घबराना है, परेशान नहीं होना है। पर म्यूकस प्लग डिस्चार्ज का मतलब है कि देखिए आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है, तो आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है, फुली प्रिपेयर्ड रहना है, आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है। आपके जो रूटीन चेकअप्स होते हैं वो आपको बिल्कुल भी स्किप या मिस नहीं करने हैं। इसके साथ ही आपको फॉल्स लेबर पेन देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं। देखिए फॉल्स लेबर पेन, आपकी बॉडी आपको लेबर के लिए तैयार करी, तो ये आपके अभ्यास लेबर पेन है, जिससे आपको समझ में आए कि आपका एक्चुअल लेबर पेन कैसा होगा। इसके लिए क्या होता है कि अब ये जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं आपको कैसे पहचानने हैं, ये आपको बस आएंगे और बंद हो जाएंगे, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, इसमें कोई रिदम नहीं होगा, ये लगातार नहीं होंगे। एक बार हुआ बंद हो गया, फिर आपको नहीं होगा, फिर आपको अगले दिन हो सकता है या उसके अगले दिन हो सकता है। तो ये लगातार नहीं होते हैं, इनमें लेबर पेन जो हमारा होता है वो लगातार हमारे होता रहता है। इसके साथ ही जो आपका रियल लेबर पेन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फॉल्स लेबर पेन से बहुत ज्यादा हाई होती है, उसकी 100 गुना होती है। तो देखिए इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। साथ ही जो फॉल्स लेबर पेन आपका कैसा होगा, या आपका पीरियड पेन की तरह होगा, हो सकता है आपके पेट से शुरू हो, आपकी कमर से शुरू हो, या आपके पैरों से ऊपर की तरफ आएगा। ये जैसे क्रैम्प्स होते हैं हमारे पैरों में होते हैं पीरियड्स में, उसी तरीके से आपको फील होगा, आपका पेट एकदम कड़क हो जाएगा, फिर एकदम से आपका ये कमर की तरफ चला जाएगा दर्द, और अचानक से ये दर्द आपका बंद हो जाएगा। डिपेंड करता है, हो सकता है आपको 10-15 मिनट हो सकता है आधे घंटे तक हो आपको ये दर्द होगा लगातार, उसके बाद ये दर्द आपका बंद हो जाएगा। तो ये आपका फॉल्स लेबर पेन है, इसमें भी आपको घबराना नहीं है। आपका जो रियल लेबर पेन, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया मुझे तुरंत हॉस्पिटल भागना है, क्योंकि अगर आपका रियल लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाएगा ना, तब भी आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं बच्चा डिलीवर करने में। तो रियल लेबर पेन भी बहुत लंबे समय तक रुकता है, तो आपको एकदम से घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आप आराम से अपना हॉस्पिटल जा सकती हैं, अपना सारा जो सामान है वो आप साथ में ले सकती हैं। किसी का वेट करना है तो आप वेट भी कर सकती हैं। लेबर पेन जो होता है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। इसके साथ ही देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि 39 टू 40 वीक में आपको क्या चेंजेस अपने शरीर में देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 39 टू 40 वीक्स में जो बदलाव आपके शरीर में आएंगे वो हो सकते हैं आपके मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो आपको रहते ही हैं, पर जब आपके डिलीवरी का समय नजदीक आएगा तो आपका बहुत ज्यादा मूड स्विंग होगा, क्योंकि देखिए अब आपकी बॉडी में हार्मोन्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे होंगे। अब आपके डिलीवरी के लिए भी हार्मोन्स तैयार होंगे, आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए भी रेडी होगी, तो काफी ज्यादा स्विचिंग होते हैं हार्मोन्स में, जिसकी वजह से कई बार आपका रोने का मन करेगा, आपका मन करेगा मैं बहुत ज्यादा रो लूं, या फिर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा
ज्यादा थकावट भी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं में ये भी देखा जाता है कि उसका उल्टा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उनका मन करता है मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लूं, मेरा बच्चा आने वाला है, मेरे घर में नया मेहमान आने वाला है, उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, काफी साफ सफाई या काफी शॉपिंग या जो बहुत ही एक्टिव वाला काम होता है वो सारी एक्टिविटीज वो करने लग जाती हैं। तो देखिए ये एनर्जी ऑटोमेटिकली भगवान आपको देते हैं, तो इसको आपको बचा करके रखना है, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके लेबर टाइम के लिए, आपके डिलीवरी टाइम के लिए एनर्जी है। तो देखिए आपको खुश होना है, हैप्पी होना है, बट आपको अपनी जो एनर्जी, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार भी रखना है, तो इसलिए आपको ये अपनी लेबर रूम में इसको यूज करना है। इसके साथ ही जो अगली चीज ज्यादातर डिलीवरी के जब समय बिल्कुल नजदीक होता है तब आपको देखने को मिलती है, ये ज्यादातर होता है, ये होता है कि आपको जो डायरिया टाइप का हो सकता है। देखिए आपको दस्त जैसे हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी पॉटी एकदम पतली हो सकती है, क्योंकि देखिए बॉडी जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है, जो आपकी मसल्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो रही हैं, तो आप बच्चा जो पेट में एकदम दबाव डाला है तो आंतें एकदम जो होती है ना वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से हाथों को साफ भी होना है, तो आपको डायरिया जैसा हो सकता है, आपको एकदम पतली पॉटी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा आपको वॉमिटिंग जैसी होने लग रही है, तो आपको अपनी डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको जरूर इससे रिलेटेड कुछ दवाई जरूर देंगे, बट जो नॉर्मल पॉटी पतली होना, ये एक दो बार पॉटी होना दिन में, ये आपको मोस्टली जो आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल नजदीक है, समझ लीजिए आपकी डिलीवरी हफ्ते में भी हो सकती है, तब ज्यादातर ये चीज देखने को लेडीज में देखी जाए। तो दोस्तों हमने बात करी कि क्या ऐसे 36 से 40 सप्ताह के बीच में क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसे देख करके एक गर्भवती महिला अंदाजा लगा सकती है कि हाँ अब उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। पर बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। इसमें जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है, देखिए वो तो सबसे बड़ी चीज तो लेबर पेन ही होती है। अगर आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, लगातार आपको लेबर पेन आ रहा है, कैसे आपको आप पता करेंगे कि ये फॉल्स लेबर पेन नहीं है, रियल लेबर पेन है? तो देखिए रियल लेबर पेन जो होता है वो आपका शुरू होगा, वो आपका थोड़ी देर तक रहेगा, आपका 30 सेकंड तक रह सकता है, फिर रुक जाएगा, फिर 10 मिनट बाद आएगा, फिर होगा 30 सेकंड तक, फिर बंद हो जाएगा, फिर 10 मिनट बाद आएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे आपका सर्विक्स ओपन होता जाएगा, डायलेशन आपका होता जाएगा सर्विक्स में, वैसे वैसे ये 5 मिनट में आएगा दर्द, आपको 60 सेकंड तक रुक सकता है, फिर आपका ये बार बार 5-5 मिनट में आएगा, आपको 60 से 90 सेकंड तक भी ये दर्द रुक सकता है, और इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, बहुत ज्यादा तेज आपको दर्द होगा, आपके पीरियड के दर्द से ये 100 गुना होगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ आपका रियल लेबर पेन यहाँ पे शुरू हो चुका है, ये दर्द आपको बार बार आएगा, ये रुकेगा तो, लेकिन एक अंतराल में के बाद ये फिर से आपके शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप पता लगा लेंगे ये फॉल्स नहीं है, ये मेरा रियल लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। इस कंडीशन में आपको तुरंत अपने हॉस्पिटल जाना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ जो दूसरा कंडीशन है वो आपका होता है, देखिए पानी की थैली जो होती है बच्चे के आसपास, अगर आपका वाटर बैग फट गया है तो भी देखिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपको कैसे पता लगाना है कि मेरा वाटर बैग फट चुका है? देखिए आप यूरिन पास कर लीजिए, इसके बाद आप एक जगह पर खड़ी हो जाइए, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पैरों से पानी जा रहा है, पास हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी पानी की थैली फट चुकी है। ये पानी भी बिल्कुल यूरिन की तरह व्हाइट और क्लियर होता है, थोड़ा बहुत पीला हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ये डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसमें बच्चा पॉटी कर देता है, तो ये पानी काला भी हो सकता है, बच्चा अगर पॉटी खा लेगा उसके अंदर चला जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हो सकता है कि डॉक्टर आपका सी सेक्शन भी कर दें, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ ही देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुआ है लेकिन तब भी आपकी जो पानी की थैली है वो फट चुकी है, तो भी आपको अपने हॉस्पिटल तुरंत जाना है, क्योंकि फिर डॉक्टर 24 घंटे तक इंतजार करती है, नहीं तो फिर आपको वो लेबर पेन इंड्यूस करेंगी या तो फिर आपका सी सेक्शन डिलीवरी होगी। अगर आपको 40 वीक्स तक भी लेबर पेन नहीं आ रहा है, कई महिलाओं का सवाल ये भी रहता है कि मुझे 40 वीक्स कंप्लीट हो गया है, मुझे अभी भी लेबर पेन नहीं आया, तो देखिए आप 41 वीक तक रुक सकती हैं, पर आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है। डॉक्टर से बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको और आपका टाइम बढ़ रहा है तो आपको फिर अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, डॉक्टर आपका सी सेक्शन करें या फिर आपका लेबर इंड्यूस कराया जाए आपको, उसके बाद आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी डिलीवरी आसानी से हो सकती है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको अपने हॉस्पिटल जरूर जाना है, डॉक्टर से जरूर बात करनी है। अगर आपको किसी भी तरीके का डर लग रहा है, कुछ महिलाएं होती हैं डर जाती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि लेबर पेन है, देखिए लेबर पेन तो समझ में आएगा ही आएगा कि हाँ ये एक ऐसी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा कि अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, बट स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता तो देखिए आप अपने डॉक्टर के टच में रहिए, डॉक्टर से बेहतर कोई कुछ नहीं जानता है, तो आप डॉक्टर से बात करते रहिए, उनको चेकअप्स कराते रहिए, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन आपका होता रहेगा, आपको सब चीजें एकदम क्लियर पता चलती रहेंगी। इसके साथ ही देखिए अगर आपके मन में और भी कोई भी सवाल हो डिलीवरी से लेकर के या फिर कुछ भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर से जरूर दूंगी। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।